जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजूद बहुत ही खास है और खास इसलिए है कि आप लोगों की फरमाइश के ऊपर नाराजगी भी थी, फरमाइश भी थी, एक और टॉपिक ले आया हूं। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, बात फिर वही है कि डिसअपॉइंटमेंट तो ज़रा है, क्योंकि ज़रा एज अ फैक्टी मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं और बहुत से लोग भी सफ़र कर रहे हैं। अलबत्ता आवाज़ जो है वो कोई नहीं उठा रहा। हाँ, बाकी जो मामला जो केसेस चल रहे हैं, ज़रा कुछ सिलेक्टेड लोगों ने जाके केसेस किए हुए हैं ना, अच्छा उसी की वजह से जो है ना ये मामला आगे पेंडिंग पे पेंडिंग जा रहे हैं। ठीक हो गया। आज जिना गार्डन का कोई मसला लेकर हम आगे जाते हैं, लेट सपोज आपको अब ये सिचुएशन है कि आप कोई भी केस लेके जाते हैं, वो आपसे कहते हैं जी ऑलरेडी हम इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है कि केस तो चल रहा है, उसमें वो गलत नहीं कह रहे। अच्छा, अब बाकी रहेगी बात जी एमसी के पास आके डिलॉग करते हैं, तो एमसी आपको कभी भी ये नहीं कहती कि नहीं होगा। ठीक है, तो एमसी के साथ भी डिलॉग अब जो है वो किसी सूरत फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया। बाकी रह गई कि अगर आप इसके मतलब के हक में और हम क्या कर सकते हैं। सर अब जो है ना इस वक्त जो पोजीशन है उसके मुताबिक तो आंसर यही है कि अभी हम सब्र ही करें, क्योंकि उसकी वजह है कि 21 अगस्त को ये फारिग हो जाएगी एमसी, अगर एक्सटेंशन पीरियड नहीं दिया गया। अगर दे भी दिया गया तो तब भी जनवरी तक वो बैठे होंगे ना। अलबत्ता ये है कि इस वक्त 99.99% चांस है कि 21 अगस्त को ये फारिग हो जाएंगे। ठीक हो गया। सिर्फ एक आध कोई पॉइंट में कोई है कि हम कह सकते हैं कि शायद इनको आगे रिलैक्सेशन मिल जाए ना। तो बाकी जिस वक्त एमसी रहेगी नहीं तो फिर हमारा ये सारा के सारा केस करना या हमारे लिए जाके वो प्रोटेस्ट करना, मेरा ख्याल है वो यूजलेस हो जाएगा। अब जो बेसिक अभी जो हमें एक सोच लानी होगी ना सर, वो ये लानी होगी कि एटलीस्ट अफेक्टीज का एक ग्रुप बनाया जाए। ठीक है, और उसके अंदर जो है अपना एक ख़ास सीट जो है ना वो ली जाए। भले आप जाके किसी को जो है ना ज्वाइन करते हैं इन फ्यूचर, लेट्स सपोज इलेक्शन से पहले आप ज्वाइन भी कर लेते हैं, दैट्स गुड। अलबत्ता ये है कि एक ख़ास पोजीशन लेनी पड़ेगी। अब वो पोजीशन देखें, दो है जो ख़ास पोजीशन, नंबर 1 सदर, दूसरा सेक्रेटरी, ये दो पोजीशन हैं। इनमें से जो आपको एक मिल जाएगी और वो कॉम्पिटेंट आदमी जो हमारे फैक्ट्रीज के अंदर से उठ के जो कि हमें ये फ़ायदा दे सके, ठीक है, हमें वो चाहिए। अब उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा दोस्तों के साथ हम शेयरिंग करें। अलबत्ता एक का दो 4 10 15 20 बंदे जो है ना ये कुछ नहीं कर सकते। रीज़न मैंने आपको बताया कि हज़ारों के हिसाब से फैक्ट्रीज है, पर बोलता कोई भी नहीं है। जिनके साथ रब्ता करो, ठीक है, वो सारे जी कभी शफीकुर रहमान साहब पे गुन गा रहे हैं, कभी जो है वो माजिद चौधरी को अपना मसीहा समझते हैं, कभी जो है वो किसी और साथ को अपना मसीहा समझते हैं। तो मसला है, देखें, किसी को मसीहा समझ जाने से या किसी के गुन गा देने से आंसर नहीं होगा। हम आज से पहले आसिफ तनूरी साहब को भी अपना मसीहा समझ के चलते रहे ना। आसिफ तनूरी साहब ने क्या कर लिया अब तक? कुछ भी नहीं किया। हम सारे बैठे हुए अभी तक वैसे के वैसे ही बैठे हैं। हाँ, उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की है, ठीक है, हाँ, वो लिस्टें बना के जमा कराई हैं तो वैसी जमा हुई हैं कि अब जो है वो लिस्टों पर ही सवाल उठाना शुरू हो गए। ठीक है, लोग पहले परेशान थे, मज़ीद परेशान होना शुरू हो गए। तो मेरा बताने का डायरेक्टली मकसद ये है कि इस पर इफेक्टिव डिबेट होनी चाहिए, और जो कि 1-2 बंदों के साथ 5 बंदों के साथ बैठ के नहीं। ये जो है सर कमो बेश जो है ना, अगर हमारे पास 7000 बंदे हैं ना, तो 7000 बंदों में से यार एटलीस्ट 500,000 बंदा हमारे साथ होना चाहिए, जो जिस वक्त वो डिबेट हो या वो एक जो है ना गैदरिंग हो, तो उसमें लोग आवाज़ उठा सके। ये खाली जो है ना पीछे बैठ के ओ जी फलाना ये कर गया, फलाना वो कर गया, एमसी नहीं करके खा गई, वो खा गई, ये खा गया, फलाना कर दिया, हमारे साथ उन्होंने ब्लफ कर दिया, झूठ बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये है कि इम्प्लीमेंट करवाना है, या आप एक सीट लेकर आए भाई सेक्रेटरी साहब की, या आप लेकर जाए सदर की। क्यों? आप मेजॉरिटीज़ पे हैं। अगर आप मेजॉरिटी में हैं तो आपको आपका लोगों का हक बनता है कि आप जो है वो इस सीट्स के लिए क्वालिफाई करें। तो ग्रुप कोई भी हो, मेजॉरिटी को पेश नज़र रखते हुए मैं ये कहूँगा, बेशक अगर आप ये वॉइस आगे पहुँचाते हैं तो हमारे पास इफेक्टिव में से एक बंदा जनरल सेक्रेटरी या सदर की सीट के लिए कंफर्म होना चाहिए। वो किसी से इलाक करना पड़े तब भी, या आप लोग अपना ग्रुप बनाते हैं तब भी, दोनों सोच। मज़ीद जानने के लिए मुझे रब्ता कर लीजिएगा। रब्ता नंबर नोट करें, 0332321076 का रब्ता नंबर है। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल से मुंसलिक हो चुके हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार दोस्तों से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है